नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, कीम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस, यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए कुछ स्टोरीज़ लेकर के आया हूँ। कुछ 15 मिनट आप लोगों से टाइम चाहूँगा और शायद इस 15 मिनट के बाद आप लोगों को खुद फील होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए हैं और वो बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं, राइट। तो गाइज़, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को कुछ हैबिट्स बताने वाला हूँ, राइट। उन हैबिट्स को अपने अंदर अगर आप रखते हो तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरी बात पूरी सुनना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। 15 मिनट्स का अगर नहीं देख सकते हो तो सिर्फ कहानी सुन लेना, राइट। रख दो फ़ोन किनारे और सिर्फ सुनते रहो। जो मैं बात बोलने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा पहले पॉइंट से, दैट इज़ योर एम। जब आप लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी के लिए कुछ सोचा कि मुझे ये सरकारी नौकरी करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो गाइज़ आप लोगों ने सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोगों से बिल्कुल सही बात बोलूँगा और वो सारी चीज़ें बोलूँगा जो आप लोगों ने किया है, राइट। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो सरकारी नौकरी या फिर बहुत सारे लोगों ने जो बीटेक और बीई किया था, इंजीनियरिंग करी थी, वो फैमिली के दबाव में आकर के करा था। बहुत सारे लोगों ने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल लिया था, वो फैमिली के दबाव में आकर के किया था। धीरे धीरे हमने इंजीनियरिंग में अपने आप को इवॉल्व करना शुरू करा और आज देखो हम इंजीनियर्स भी बन गए, राइट। हमने डिप्लोमा करा, ITI करा। बहुत सारे लोग जिन्होंने डिप्लोमा करा इंजीनियरिंग करना चाहते रहेंगे, किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों के साथ वो मजबूरियां और वो जो फोर्स था वो लगा रहा। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को वो काम करना चाहिए अब जिससे आपको खुशी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ढूंढो कि तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो काम अभी कर रहे हो उसको छोड़ दो और अपनी खुशी के पीछे भागो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें करो, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जब भी कभी आप किसी भी जंग में जाते हो, जब भी कभी आप लोग कहीं पर भी जाओगे आगे अपनी लाइफ में, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी जगह पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत सारी जगह पे आप डिप्रेस होने लग जाओगे, बहुत सारी जगह पे आपको लोग नेगेटिविटी देंगे, राइट। उस केस में क्या करना है, उस केस में अपनी उस हैबिट की तरफ भागना है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। एग्जाम्पल दूंगा, हुमायूं का नाम सुना है? सभी ने सुना होगा, राइट। हुमायूं, जिनके पुत्र सुपुत्र थे अकबर जी, राइट। तो गाइज, हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, किताबों का, पढ़ने का, पढ़ाई का बहुत शौक था। तो वो जब भी कभी लड़ाई करने भी जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो अपनी पूरी एक लाइब्रेरी साथ में लेकर के जाते थे। सोचो कितनी ज़्यादा उन्हें पढ़ने का सुकून मिलता रहा होगा, राइट। तो जब भी कभी वो हज़ारों लोगों का कत्लेआम करके वापस आते थे और आने के बाद जब उन्हें अपने अंदर गिल्ट फील होता था या फिर जब भी कभी उन्हें थोड़ी भी निगेटिविटी फील होती थी, तो वो किताबें पढ़ा करते थे। और किताबों से आप लोगों को सबसे अच्छा ज्ञान मिलता है, राइट। आप सभी लोगों को पता है, तो किताबें पढ़ते थे। दैट इज़ द हैबिट जिससे उनको खुशी मिलती थी, राइट। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे राजा हुआ करते थे, मतलब जिन्होंने रूल करा है, राइट। उन्हें नृत्य देखने का, संगीत का बहुत शौक था, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप लोगों के मन को शांत कर देती है। गाइज, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी है कि हम लोगों का मन शांत नहीं है। जब हम सुबह उठते हैं तो लगता नहीं है वाओ आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ नया सीखेंगे। बिल्कुल डिमोटिवेटेड वाला एक और दिन आ गया, आज फिर हमें वही करना पड़ेगा, आज फिर हम वैसा ही करेंगे, राइट। तो आप लोगों के अंदर जो आप लोगों की फर्स्ट हैबिट होनी चाहिए, जो आप पहली हैबिट लेकर के आ रहे हो, राइट। पहली हैबिट गाइज वो होनी चाहिए कि जिस चीज़ में आपको सुकून मिलता है, जो काम करने से आपको अच्छा लगता है, वो पहली चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो फर्स्ट हैबिट जो आपकी लोगों की होगी वो कौन सी होगी? वो पहली हैबिट आप लोगों की होनी चाहिए, वो आपका फेवरेट काम जिससे आप लोगों को मज़ा आता है। फर्स्ट हैबिट आप लोगों को रखनी है अपने फेवरेट काम की, उसको आप लोगों को अपने साथ रखना ही है। फेवरेट वर्क जो आप करना चाहते हो, किसी को घूमना पसंद है, किसी को शांति में पहाड़ों में जाना पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को फ़ोन में बात करना पसंद है। जो आपकी पहली हैबिट है वो आपको डेली करनी है। अपने आप को खुश रखना है कैसे भी करके। किसी से बात करके खुशी मिलती है, किसी का वीडियो देख के खुशी मिलती है, किसी का म्यूज़िक सुन के खुशी मिलती है, किसी का डांस देख के खुशी मिलती है, किसी को जिम जा कर के खुशी मिलती है। वॉट एवर द थिंग इज़, पढ़ाई से खुशी मिलती है वो तो कर ही रहो और करो, राइट। किताबें पढ़ो। पहली हैबिट तुम लोगों की होनी चाहिए कि तुम लोगों का जो फेवरेट वर्क है वो तुम्हारा होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट जो तुम काम कर रहे हो, राइट। अपनी लाइफ को दो पार्ट में तोड़ दो। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, और ऑफिसर होगे तो प्रोफेशनलिज्म एक तरफ आएगी और एक तरफ तुम्हारा पर्सनल लाइफ आएगी, राइट। तो जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, अगर
अगर वो हैपनिंग होगी ना तो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ अपने आप हैपनिंग हो जाती है। इट इज़ अ फैक्ट, राइट। तो आप लोगों को ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट गाइज आप लोगों को बताऊंगा, सेकेंड हैबिट जो आप लोगों की होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस बढ़ती हुई कंपटीशन की दुनिया में अपने आप को मोटिवेट रखने का सेकंड हैबिट होती है अपने आप को एप्रिसिएट करने की, राइट। सेल्फ एप्रिसिएशन। सेल्फ एप्रिसिएशन क्या होता है? हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि सामने वाला, मैंने ये वाला काम किया, सामने वाला थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, राइट। हमेशा होता है। जब भी कभी तुमने कोई अच्छा खाना बनाया, कोई अच्छी डिश बनाई, तो तुम चाहते हो कि सामने वाला तारीफ़ कर दे। हम स्कूल में भी थे, अच्छी राइटिंग में अगर हम लोगों ने होमवर्क लिखा है तो हमारे दिल में इच्छा होती थी कि मैडम से या सर जी से नीचे वेरी गुड मिल जाए, राइट। फिर हम दिखाएं, देखो हमको वेरी गुड मिला है। सामने से तो अप्रिसिएशन की हम लोग हमेशा उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद से अप्रिसिएशन की क्या कभी खुद को बोला है कि यार आई हैव डन अ गुड जॉब, यार ये मेरा अच्छा काम था, राइट। कभी खुद को बोला है, सेल्फ प्रेज किया है, कभी खुद को शीशे के सामने खड़े होकर बोला है आज तुम अच्छे लग रहे हो, या फिर दोबारा जा करके शीशे के सामने खड़े होने का मन किया है? अगर नहीं किया है तो जाओ, खुद को बोलो कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने आज अच्छा काम किया है, राइट। खुद को प्रेज करो। अगर तुमने कोई एक एम रखा है दिन भर का कि मुझे 5 घंटे पढ़ाई करना, अगर 5 घंटे पढ़ लो तो फिर खुद को कुछ ट्रीट दो। भले ही 1-2 रुपए की चॉकलेट खा करके आ जाओ, लेकिन खुद को ट्रीट दो, खुद को खुश रखना है, राइट। सो सेकंड हैबिट क्या है? सेल्फ एप्रिसिएशन, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एप्रिसिएशन। अब देखो जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ इसमें चीज़ें आप लोगों को और कुछ है सीखने के लिए जो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। सेल्फ एप्रिसिएशन के बाद एक चीज़ आती है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि दूसरे हमें अप्रिशिएट करें, राइट, उस तरीके से हमें खुद को भी अप्रिशिएट करना है। अलॉन्ग विद दैट गाइज, कई बार क्या हो जाता है, सामने वाला बताता है तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तुमने ये गलत काम किया, तुमने वो गलत काम किया, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। मतलब सामने वाला हमें क्रिटिसाइज करता है। सो थर्ड जो आपकी हैबिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप लोगों का इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्ट करना खुद को, सेल्फ इवैल्यूएशन, राइट। सो थर्ड आप लोगों की जो हैबिट होगी वो क्या होगी आप लोगों की? दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। अब देखो हैबिट में आप लोगों को बता दूं कि सेल्फ इवैल्यूएशन क्या हो जाता है। आप कितने पानी पर हो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों के साथ गाइस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाहरी दुनिया में इतने ज़्यादा हैं, दिखावे की दुनिया में इतने ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे एक्चुअल में हमारा इवैल्यूएशन, एक्चुअल में हम कितने स्टैंडर्ड पे हैं, कितने पानी पर है, राइट। बहुत दिखावे की दुनिया है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, तुमने देखा होगा कि कुछ भी होता है हमेशा दिखावे कि अरे देख मेरे पास ये, अरे मैंने ऐसा कर लिया, अरे मैंने वैसा कर लिया। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि अभी मैं कितने पानी पर हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला आ करके तुमको बोले कि बेटा तुमसे ये काम नहीं हो पाया, ये चीज़ तुमने गलत करी है, उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने गलत करी है और इसे मुझे सुधारना है। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद जो फोर्थ चीज़ होती है वो होती है अपने आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की, राइट। अपने आसपास एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ हैबिट, ये क्या है? आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। मतलब कि जो आप लोगों का एम्बियंस है, जो आप लोगों की कंपनी है, जो 4 लोग 5 लोग हैं, उसमें जब कोई दूसरा आपसे मिले ना तो आपको देख करके उसे पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि भाई क्या इंसान है, राइट। तो अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ लेकर के आए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने बोला ना कि इतने अच्छे से मुस्कुराता हूँ मैं, इतने अच्छे से मुस्कुराता हूँ मैं कि लोग मेरे आँखों के अंदर की उदासी को नहीं देख पाते, राइट। तो मतलब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होना चाहिए कि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है, जो तुम अपने आसपास चीज़ें रख रहे हो, वो इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि दूर दूर तक नेगेटिविटी तुम्हारे पास नहीं आए। अब ये जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट मैंने चारों तरफ की बात करी है, इसको मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलूँगा, और जो चीज़ है उसको मतलब कुछ भी हो जाए कहानी के तरीके से लेना और उसको कभी भूलना मत, राइट। एक कहानी सुनाता हूँ, 2 कुत्तों की कहानी है गाइज।
एक कुत्ता होता है, मतलब 2 कुत्ते होते हैं, उनमें से एक कुत्ता होता है, वो एक घर के अंदर जाता है और उस घर में सारे के सारे शीशे लगे होते हैं, पूरा का पूरा शीशे का घर होता है, पूरा का पूरा शीशे का घर होता है। तो उसमें जब वो कुत्ता जाता है तो देखता है इधर भी उसकी जो रिफ्लेक्शन आती है ना शीशे से, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, इधर भी, तो मतलब देखता भाई साहब वो चारों तरफ पूरा का पूरा शीशे में जितने भी कुत्ते दिख रहे थे वो देख करके घबरा जाता है सबसे पहले कि अरे बाप रे इतने सारे गुस्से। फिर वो सोचता है यार ये सारे तो अगर मुझे आ जाएं और मुझे काटने लग जाए, मेरे ऊपर लड़ाई कर ले, हमला कर ले, तब तो मैं मर जाऊंगा, राइट। कहता ताकत तो लगानी पड़ेगी। गुस्से में आता हाँ ऐसे करते हुए गुस्सा करता है, राइट। तो जैसे ही वो गुस्सा करता है तो वो देखता है कि जितने भी उसके आसपास जो मिरर इमेज उसकी, भाई मिरर जो दिखाई दे रहा था उसमें वो भी गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़ोर से गुस्सा कर रहे हैं। तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है। जैसे ही वो भौंकता है तो देखता है कि मिरर में जितने भी कुत्ते दिख रहे हैं वो सब के सब भौंकते हैं। वो थोड़ा सा पास जाता है मिरर के पास, खूब ज़ोर से पंजे मारने लग जाता है। और जब वो बहुत ज़ोर से पंजे मारता है तो भाई चोट तो लगेगी। जब चोट लगती है तो देखता है ब्लड आ रहा है, भाई साहब सोचता है कि हाँ ये तो मतलब मुझे चोट लगा रहे हैं, राइट, इस तरीके से लड़ेंगे तो क्या होगा मेरा। तो सबको भौंकता है, भौंकते 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 वो पागल हो जाता है। पागल होने के बाद वो कुत्ता मर जाता है, राइट। क्यों? सिर्फ अपनी दिमाग की वजह से। अब जब ऐसा हुआ तो अब दूसरा कुत्ता होता है, दूसरा कुत्ता जाता है उनके पास, और जैसे ही दूसरा कुत्ता उनके पास जाता है तो मतलब उसी घर के अंदर, मिरर वाले घर के अंदर जाता है। तो मिरर वाले घर के अंदर जा कर के देखता है कि भाई इतने सारे कुत्ते हैं। तो अब उसका एटीट्यूड देखो, वो क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है पीछे से, राइट। तो अब मिरर में भी सारे पूंछ हिलाने लग जाते हैं। तो कहता है लगता है ये सारे मेरे ही जैसे हैं, ये तो मेरे जैसे दिख रहे हैं, और ये देखो पूंछ भी हिला रहे हैं, मतलब ये मेरे दोस्त बन सकते हैं, राइट। तो जाता है बढ़िया स्माइल के साथ, वो कुत्तों की तुम लोगों ने देखा है ना, वाऊ वाऊ करते हुए स्माइल के साथ पूंछ हिलाते हुए पास में जाते हैं। तो सारे कुत्ते उसके पास में आते हैं, उसको लगता है वाह मेरे इतने सारे दोस्त हैं। तो वो उनके साथ खूब खेलता है, चारों तरफ इस तरह घूमता है, कुत्तों को देखता है। एक्चुअली मैं देख खुद ही को रहा था, लेकिन उसको लगता है कि भाई इतने सारे वो हैं, राइट। तो उनके साथ खेलता है, खेलने के बाद थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाता है। गाइस इससे हमें एक सीख मिलती है, और ये यही सीख है कि जो शीशे का घर है ये पूरी दुनिया है, और दुनिया में आपका रिफ्लेक्शन सिर्फ वैसा ही होगा जैसे आप हो। अगर आप दूसरों से चिड़चिड़ा के बात करोगे, गुस्से में बात करोगे, रूड होकर के बात करोगे, तो दूसरे भी आपको वैसे ही रिप्लाई देंगे। और अगर आप किसी के साथ स्माइल से बात करोगे, खुशी से बात करोगे, उनको मोटिवेट रखोगे, तो दूसरे भी आपको पॉजिटिविटी देंगे, राइट। तो आप लोगों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और गाइस जो आप लोगों की 5th हैबिट है, इसके बारे में हमेशा याद रख लेना। ये वाली जो 5th हैबिट है, ये मुझे लगता है हर किसी को याद रखनी चाहिए। और जो आपकी 5th हैबिट है वो है नेवर फॉरगेट दीज 4 हैबिट्स, राइट। तो गाइस ये जो 4 हैबिट्स ऊपर लिखी हुई हैं, ये अगर आप लोग अपनी लाइफ में लेकर के आ जाते हो तो आप लोगों की लाइफ चेंज होने लग जाएगी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सर आप सबका रिप्लाई देते हो, आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं भी गुस्सा करता हूँ, जिस जगह पे ज़रूरत होती है उस जगह पे गुस्सा करता हूँ, बट मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मोटिवेट हो जाओ। रिफ्लेक्शन, जब मैं आपको मोटिवेट करता हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन आता है। जब आप लोग गुलाबी दिल दिखाते हो तो मुझे भी मोटिवेशन आता है। मुझे भी लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करूँ। मुझे भी लगता है मैं आप लोगों को सिलेक्शन दिला करके ही दम लूँ। मुझे भी लगता है कि यार जैसे मैंने मेहनत करी है वैसे ही आप लोगों को मेहनत करवाऊँ, उसी एक्सपीरियंस के साथ आपकी तैयारी करवाऊँ और आप लोगों को ज़बरदस्त सा सिलेक्शन दूँ। सो गाइज़ ये था आज का 15 मिनट। मुझे लगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा मेरी बातें, और अगर सुनी है सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो। अपनी फेवरेट चीज़ों को करो, गाने सुनो, डांस देखो, मूवीज़ देखो, शॉपिंग करने जाओ या फिर वॉक पे जाओ, जिम जाओ, वॉट एवर द थिंग इज़, पहली चीज़ अपनी लाइफ में लेकर के आ जाओ, राइट। मैं भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मुझे रात को 2 बजे 3 बजे गिटार बजाने का मन करता है, आई जस्ट प्ले द गिटार, राइट, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है ना। तो जब मैं गिटार बजाता हूँ, 1-2 गाने बजाता हूँ, सुकून मिलता है यार। तो वो जो सुकून है वो हमारी लाइफ से छिनने लग गया है, उसको हमें वापस से लेकर के आना है, राइट। दूसरी चीज़, खुद को अप्रिशिएट करो। जब भी कभी होता है मिरर के सामने जाता हूँ तो मैं इस तरीके से बाल ज़रूर करता हूँ, और मन ही मन, ज़ोर से नहीं बोलता लेकिन मन ही मन बोलता हूँ, शिवम तो अच्छा लग रहा है, राइट। फिर उसके बाद जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कभी किसी भी कंडीशन में फंस जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार इसमें मैंने कहाँ पर गलती कर दी।
क्या मैं उस गलती को सुधार सकता हूँ? क्या ज़रूरी है जब सामने वाला आकर के मुझे गलती बताए तभी मैं अपनी गलती मानूँ? क्या मैं खुद से अपनी गलती मान करके उसे सुधार नहीं सकता? बिल्कुल सुधार सकता हूँ। और जब मैं उस गलतियों को सुधारने के लिए जाता हूँ तो मुझसे वो गलतियाँ सुधरती भी हैं और मैं अपने आप को इवैल्यूएट करके पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में क्रिएट करता हूँ, राइट। फिर उसके बाद गाइस, जो सभी लोग होते हैं, तुम जिनके पास बैठे हो, सोचो तुम 4 लोग के पास जा रहे हो और बोले अरे यार आ गया वापस से ये, तुम्हारा जाने का मन नहीं करेगा, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन जब तुम किसी के पास जो बोले अरे आ भाई आ चाय पिएगा, क्या करेगा बता, राइट, तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। सो अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, देखना लोगों से कितनी पॉजिटिविटी तुम्हें मिलेगी। सो ये सारी बातें याद रख लेना, आप लोगों के एग्जामिनेशन में, आप लोगों की प्रिपरेशन में और आप लोगों के सिलेक्शन में बहुत फ़ायदा करेंगी। इवन जब आप ऑफिसर्स बन जाएंगे तो ऑफिसर बनने के बाद ये क्वालिटीज़ ही आप लोगों को बहुत हाई लेवल पे पहुंचाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से मैं मोटिवेशन लेकर के आता रहूँगा। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना। अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो गुलाबी दिल कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना। और अगर ऐसे सेशन अच्छे लग रहे हो तो गुलाबी दिल के साथ एक बार यस ज़रूर लिख देना कि सर ऐसे सेशंस लाते रहिए, मैं ज़रूर लाता रहूँगा और अपनी लाइफ की और बाकी सारे लोगों की लाइफ की अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों को सुना के आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।